Hello everyone, welcome to Dynamic Study. Today we are discuss designing a DFA, but यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में DFA है कि उसको हम कैसे डिजाइन करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन a DFA एक्सेप्टिंग द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा AB whose kth symbol from beginning is B। हम बहुत सारे DFA कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो उन सारे DFA को कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप सबको इतना ही एनालाइज हो गया होगा कि अगर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज हमें दी जाती है तो उससे रिगार्डिंग हम कैसे DFA कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आज का जो DFA है उसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट पूछी है क्वेश्चन के अंदर। मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट कितनी यूज होंगी, DFA को एक्सेप्ट करें, और लैंग्वेज क्या दी है, एक्सेप्टिंग सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर AB। इनपुट अल्फाबेट है AB हमारा, उसके रिगार्डिंग सारी स्ट्रिंग्स बतानी है उसके सिंबल फ्रॉम बिगनिंग। अब बिगनिंग से हमारा kth सिंबल, अब वो फर्स्ट सिंबल भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। तो kth सिंबल फ्रॉम बिगनिंग इज B कि हमारा, हम सपोज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम kth की जगह फर्स्ट लिखें, उस फर्स्ट सिंबल फ्रॉम बिगनिंग इज B, यानी कि फर्स्ट सिंबल जो होगा हमारा स्टार्टिंग से वो क्या होना चाहिए, B। उसके बाद कुछ भी सिंबल हो सकता है। तो उसके अंदर हमारी कितने नंबर ऑफ स्टेट यूज होंगी, तो हिट एंड ट्रायल है, तो इसके लिए हमें एग्जांपल लेके चलेंगे। अब kth सिंबल तो कुछ भी हो सकता है, तो हमें कुछ तो सपोज करना पड़ेगा ना क्वेश्चन के लिए। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। सेकंड सिंबल फ्रॉम बिगनिंग इज B, देन थर्ड सिंबल अगर बिगनिंग इज B, तो इससे हमें आइडिया आ जाएगा और फिर हम अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो फर्स्ट सिंबल हमारा क्या होना चाहिए, B। उसके बाद A या B अप टू सो ऑन, कुछ भी सिंबल्स हो सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर, लेकिन स्ट्रिंग का फर्स्ट सिंबल क्या होगा, B। यानी कि अगर हम फर्स्ट सिंबल के लिए लिखें तो हमारी जो मिनिमम लैंग्वेज होगी, मिनिमम स्ट्रिंग होगी, वो क्या होगी, B। तो जब हम फर्स्ट सिंबल फ्रॉम बिगिनिंग इज B के लिए DFA कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें हमें मिनिमम क्या एक्सेप्ट कराना है DFA से, B एक्सेप्ट हो गया। अब ये हमारा DFA तो कंस्ट्रक्ट हो गया, बस अब इसको क्या करना है, जस्ट कंप्लीट करना है। तो Q0 स्टेट से B आया, B को रीड किया, हम Q1 पे गए, हमारा B एक्सेप्ट हो गया। अगर Q0 स्टेट पे हमारा आता A सिंबल, तो हम क्या करते, अब A के लिए क्या हम लूप, या तो हमारे पास चॉइस है हम लूप लगा दें, या फिर A के लिए भी हम रीड करके यहाँ पे चले जाएं Q1 स्टेट पे, और या फिर हम A को रीड करके जा सकते हैं ट्रैप स्टेट पे। तो इनमें से कौन सी पॉसिबल चॉइस करेक्ट होगी, चेक करते हैं। तो अगर हमने लगाया A लूप में, तो लूप में तो हमारा फर्स्ट सिंबल A भी हो सकता है, तो ये पर्टिकुलर DFA इस लैंग्वेज के लिए नहीं होगा, तो लूप तो हम नहीं लगा सकते। देन अगर हम यहाँ पे A रीड करके Q1 स्टेट पे जाते हैं तो हमारा मिनिमम A एक्सेप्ट हो जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है इस लैंग्वेज के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमारा सबसे पहले आया A, तो हम Q0 स्टेट से मूव करके जाएंगे ट्रैप स्टेट पे, और ट्रैप स्टेट पे जाने का रास्ता है, वापस आने का रास्ता नहीं है। यहाँ पे भी हम फिर सेल्फ लूप लगा देंगे A और B के लिए कि अगर स्टार्टिंग में आता है तो उसके बाद कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो A और B से रिगार्डिंग, वो हमारा एक्सेप्ट नहीं होगा। बस फर्स्ट में जब हमारा B होगा तो जाएगा फाइनल स्टेट पे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद अगर Q1 स्टेट पे तो हमारा कोई भी सिंबल आ सकता है A और B से, तो हमने यहाँ पे लगा दिया सेल्फ लूप। इन्होंने बोला है सिर्फ बिगिनिंग का फर्स्ट सिंबल जो है स्टार्टिंग से, वो हमारा B होना चाहिए। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे कितनी स्टेट्स लगी, 1 2 स्टेट्स लगी हैं। देन मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अगर हमारा सेकेंड सिंबल होता, सेकेंड सिंबल फ्रॉम बिगिनिंग इज B, तो हमारी कितनी, नहीं 1 2 3 सॉरी, यहाँ पे हमारी कितनी स्टेट्स आई हैं, 3। अब अगर हम सेकेंड सिंबल के लिए फाइंड करें तो कितनी स्टेट्स लगेंगी, यानी कि जो हमारा फर्स्ट सिंबल है वो A या B कुछ भी हो सकता है, ये हमारा फर्स्ट सिंबल है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड सिंबल होगा वो क्या होगा, B होगा, और उसके बाद भी कोई भी A या B का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है,
तो मिनिमम ए या बी, फर्स्ट सिंबल तो हमारा ए या बी कुछ भी हो सकता है Q1 स्टेट पे। इसको हम फाइनल स्टेट नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें मिनिमम ए या बी एक्सेप्ट नहीं कराना, हमें मेन क्या एक्सेप्ट कराना है कि जो हमारा सेकंड सिंबल है स्टार्टिंग से वो क्या होना चाहिए, बी। तो हम सेकंड सिंबल को रीड करेंगे बी और Q2 स्टेट को हम बना देंगे फाइनल स्टेट, ठीक है। अब हमारा मिनिमम DFA कंस्ट्रक्ट हो गया है, इसको जस्ट हमें कंप्लीट करना है। तो Q नोट स्टेट पे जब हमारा ए या बी कुछ भी आता है तो हम मूव करके जाते हैं Q1 स्टेट पे। देन Q1 स्टेट पे अगर हमारा बी आया तो एक्सेप्ट होगा, Q2 स्टेट पे गए। और अगर हमारा यहाँ पे आता है ए, यानी कि फर्स्ट सिंबल तो ए या बी कुछ भी हो गया, लेकिन अगर हमारा सेकेंड सिंबल आया ए तो वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। तो ए के लिए हम क्या करेंगे, ट्रैप स्टेट पे जाएंगे, और ट्रैप स्टेट पे आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है। तो ये यहाँ पे ट्रैप स्टेट हो गई। अब सेकंड सिंबल हमारा हो गया बी, फर्स्ट ए या बी, सेकंड ए बी, और थर्ड फोर्थ अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन फ्रॉम ए और बी सिग्मा स्टार। तो यहाँ पे कितनी स्टेट्स यूज हुई, 1 2 3 4 स्टेट्स यूज हुई हैं जब हमारा सेकंड सिंबल फ्रॉम बिगिनिंग इज बी था। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि अगर थर्ड सिंबल फ्रॉम बिगिनिंग इज बी है तो क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। अब थर्ड सिंबल के लिए अगर हम चेक करें, यानी कि फर्स्ट सिंबल हमारा ए या बी कुछ भी हो सकता है, सेकंड सिंबल हमारा ए या बी कुछ भी हो सकता है। देन हम बात करते हैं थर्ड सिंबल की, तो थर्ड सिंबल हमारा क्या होना चाहिए, बी, और उसके बाद फोर्थ सिंबल भी हमारा ए या बी का स्टार कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम इसके लिए DFA कंस्ट्रक्ट करें तो Q नोट ए और बी, फर्स्ट सिंबल तो कुछ भी हो सकता है, देन अगेन सेम सेकंड सिंबल भी हमारा ए और बी से रिगार्डिंग कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हमारा थर्ड सिंबल होगा वो हमारा बी ही होना चाहिए, ए नहीं हो सकता। तो Q3 स्टेट को हमने बना दिया फाइनल स्टेट। और अगर हमारा जस्ट अब इसको कंप्लीट करना है, Q1 Q नोट Q1 स्टेट्स हमारी कंप्लीट है। Q2 स्टेट पे अगर हमारा आता है ए तो हम जाएंगे ट्रैप स्टेट पे, क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, थर्ड सिंबल हमारा ए नहीं होना चाहिए पॉसिबल किसी भी केस में। तो थर्ड सिंबल हमारा सिर्फ जब भी होगा तो ही वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज ट्रैप में चली जाएगी और वहीं पे सेल्फ लूप घूमती रहेगी, वापस नहीं आ पाएगी। और फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ वो हमारा कोई भी सिंबल हो सकता है ए और बी के क्लोजर से। तो यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स यूज हुई हैं, 1 2 3 4 5 स्टेट्स यूज हुई हैं। थर्ड सिंबल फ्रॉम बिगिनिंग इज बी। अब अगर हम इसको जनरलाइज करें, यानी कि अगर हमारा केथ सिंबल फ्रॉम बिगिनिंग इज बी होता तो कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स यूज होती केथ सिंबल के लिए। तो फर्स्ट सिंबल था तो 3 स्टेट, यानी कि केथ सिंबल के की वैल्यू अगर 1 थी तो हमारी कितनी स्टेट लगी, 3, यानी कि 1 + 2 फर्स्ट सिंबल के लिए। सेकेंड सिंबल के लिए सेकेंड सिंबल है और 2 एक्स्ट्रा स्टेट, 2 + 2 यानी कि 4 स्टेट्स लगी हैं। थर्ड सिंबल के लिए 3 + 2 5। तो अगर हमारा के की वैल्यू थी 1 2 3, तो इस केस में हमारी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या आए, फर्स्ट सिंबल के लिए 1 + 2, सेकेंड सिंबल के लिए 2 + 2 4, थर्ड सिंबल के लिए 3 + 2 5। यानी कि अगर हमारा केथ सिंबल फ्रॉम बिगिनिंग होगा तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, k + 2 मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स यूज होंगी इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए जब हम DFA कंस्ट्रक्ट करेंगे। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन इससे बनता है, अगर केथ सिंबल फ्रॉम एंडिंग इज बी, तो आप एक बार उसको एनालाइज कीजिए कि एंडिंग इज बी होगा तो क्या कंडीशन होगी और कितने नंबर ऑफ स्टेट्स यूज होंगी। अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।